आप आज के इस स्पेशल सेशन में आप सभी साथियों का मैं विक्रम अली दिल से स्वागत करता हूं। आप सभी का वेलकम है और आज के इस सेशन को हम शुरू कर रहे हैं। और हमारे सर हमारे बीच में हैं। मैं आप सभी के सहयोग से सर को बुलाना चाहूँगा। सर प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। आपकी सभी की जोरदार तालियों के साथ। थैंक यू विक्रम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम सर, और वेलकम। बाकी सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और सबका स्वागत भी है इस सेशन के अंदर। तो विक्रम जी, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अपने में से एक तो कल जो बात चल रही थी राकेश सैनी जी की और जी बाकी सर। साथियों की, तो वो चीज क्लियर हुई या उसमें किसी का कोई सवाल बाकी है? फिर आगे की कार्रवाई उसी हिसाब से शुरू करते हैं। जी साथियों, आपने जैसा सर ने बोला आपने सुना भी होगा, तो उसके अकॉर्डिंग किसी भी साथी का कोई भी सवाल, कोई ऑब्जेक्शन अगर है तो वो प्लीज हैंड रेज करें। और उसी के साथ फिर हमारा एक होमवर्क था कि हमने साबुन का जो टीएफएम के बारे में बोला गया था कि वो सभी साथी अपना नोट करें। हम उसके भी ऊपर भी थोड़ा सा बात करेंगे। सर अभी तक कोई साथी हैंड रेज नहीं करा, तो मैं शुरुआत कर लूँ सर। हाँ जी, हाँ जी। सर मैंने काफ़ी सारी शॉप को स्टडी किया है, और जिसके अंदर मैंने हम्म। साबुन, उसके ग्राम और रेट और प्लस टीएफएम को चेक किया। तो मेरे हम्म। पास मार्केट को छोड़ के बाकी अदर डायरेक्ट सेलिंग को ही मैंने उठा के देखा, सर्च किया उनका क्या कुछ है। तो मैंने हम्म। साबुन की अगर मैं बात करूं, पपाया, नीम एलोवेरा प्लस सिंगल नीम, ये तीन किसी और कंपनी हम्म। के साबुन थे, जिनकी वेट जो था वो 100 ग्राम था और एमआरपी जो था वो 45 रुपए था सर। पर इनके ऊपर टीएफएम नहीं हम्म। था। उसके हम्म। बाद फिर जो दूसरी कंपनी मैंने उसको स्टडी किया, वो हम्म। जम प्रोटेक्शन के नाम से एक साबुन थी। उसका जो वेट था वो था 75 ग्राम, और हम्म। उसका एमआरपी जो रेट था वो 66 रुपीज था, और उसके अंदर टीएफएम था वो 76% था। उसके और बाद ग्रेड फिर एक सर, कदम। हाँ जी। ग्रेड क्या था टीएफएम का? सर पहले वाली जो तीन साबुन थी उसके ऊपर ग्रेड था ही नहीं। अच्छा। ग्रेड अगर होगा तो साबुन की रैपर के ऊपर मेंशन नहीं था। अच्छा। जी जी। मैंने लगभग अगर बात करूं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 12 और 13। सर 13 साबुन को मैंने नोट किया, उनमें से सिर्फ दो और दो, चार एक पाँच, सिर्फ पांच साबुनों के ऊपर टीएफएम लिखा हुआ था सर। और और एक चीज ग्रेड और भी नोटिस। ऊपर? हाँ जी। टीएफएम कौन नहीं, से उनपे ग्रेड, ग्रेड क्या वो? टीएफएम सर वो एक साबुन जो मुझे मिली उसका ग्रेड था 65 जी। 65 तो क्या है, परसेंटेज हो गया? नहीं, टीएफएम उसको मैं 65%। हम्म। और ग्रेड वो सेकंड में आ गई थी। तो हम्म। ऑल ओवर अगर मैं कैलकुलेशन करूं सर, तो जो हमने अपनी साबुन को देखा है, उन सभी साबुनों में से जो ग्राम था वो हमारी साबुन में सबसे ज्यादा था। हम्म। ग्रेड उन साबुनों से मैच करता था उनका, और हमारा ग्रेड 1 था, और टीएफएम जो था वो 76% था सभी में। लेकिन हमारे वाले क्या, हम्म। दाम भी कम था और वेट भी ज्यादा था। हम्म। जी, ये तो एक सबसे चलो, पहले अलग बहुत बात मैं बढ़िया। निकाल के बोल रहा हूँ। हम्म। और यदि मैं किसी भी डायरेक्ट सेलिंग की मैंने जितनी कंपनियों को देखा, तो उनकी साबुन का वेट जो था वो मैक्सिमम जो था वो 75 ग्राम था, यानी कि 75 ग्राम की थी। और दाम भी उसके ज्यादा थे। 70 रुपए से साबुन कोई कम नहीं थी जितनी मैंने चेक की है। हम्म। तो ये चीजें मैंने देखी है सर। 13 प्रकार की साबुनों को अलग अलग मैंने स्टडी किया है। बाकी और साथियों के अपने अलग अनुभव और रिसर्च रहे होंगे, तो वो साथी अपना हैंडरेज कर लें। एक अनिल रंगा जी का हमारे बीच में हैंडरेज हो चुका है सर, तो हम उनसे भी जान लेते हैं। चलो,
तो जी आपके लिए क्लैपिंग है विक्रम जी, आपने होमवर्क किया, बहुत बढ़िया। हाँ जी अनिल अनिल जी। जी आपका वेलकम है सर, अनिल जी आपका। धन्यवाद है विक्रम जी आपका। शुक्रिया नमस्कार सर। विक्रम जी, सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। हेलो, आवाज क्लियर है सर मेरी? हाँ जी अनिल जी, बिल्कुल क्लियर है सर। सर टीएफएम का जो मैंने अपने साबुन के ऊपर देखा था, अपने साबुन में टीएफएम 76% है सर, और ग्रेड हम्म अपने साबुन का 1 है। हम्म टीएफएम अपने साबुन के अलावा सर टीएफएम के बारे में मैंने थोड़ा सा और जानकारी लेना चाही थी। तो ये बताया हम्म गया था उसमें कि जिस साबुन में टीएफएम टीएफएम 76% होगा, वो साबुन हम्म उस साबुन का ग्रेड 1 ही होगा। और जिस हम्म साबुन का 70 to 76% के बीच में टीएफएम होगा, उसका ग्रेड 2 होगा। और जो 70% हम्म से नीचे के टीएफएम वाले साबुन होंगे, वो ग्रेड 3 में हम्म आएंगे सर। तो ग्रेड 1 का हम्म साबुन होगा जिसमें टीएफएम 76% या उससे अधिक होगा, वो नहाने के लिए, हमारी स्किन के लिए मतलब बेस्ट होता है सर। और जो हम्म ग्रेड 2 वाले हैं उसकी क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हो जाती है। और हम्म जो ग्रे उससे ये 70% से नीचे वाले हैं, टीएफएम 70% टीएफएम से नीचे वाले हैं, वो सर ठीक नहीं होते हैं हम्म हमारी त्वचा के लिए। और हम्म टीएफएम बताया था सर टोटल फैटी मैटर्स। इसका मतलब ये हम्म होता है कि इसमें जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं वो, और जो फैट्स प्रेजेंट होते हैं साबुन में, उनका मिश्रण से जो ये टीएफएम बनता है सर। मतलब उसको, उसके हम्म मिश्रण को, सही अनुपात को टीएफएम कहा जाता है सर। हम्म और भी पढ़ा था सर थोड़ा सा। In the context of soap, it refers to the percentage of natural oils and fats present in the soap, which are crucial for leather information and skin condition. Higher TFM value generally indicate a higher quality. So बस सर यही था, इतना ही बता दिया। चलो बहुत बढ़िया। तो क्लैपिंग है सर आपके लिए, आपने इतने अच्छे तरीके से होमवर्क किया। जी सर। तो अभी जो कल हमारा सेशन हुआ सर, बहुत अच्छा सेशन था वो, राकेश जी और उसमें नील जी आपने भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। जी सर। हमारे विक्रम जी ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। जॉनी सिंगल मैच जी ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, और आनंद जी ने भी पार्टिसिपेट किया उसके अंदर। तो आप चारों से या मैं जितने भी साथी अभी जो है सबसे जानना चाहूंगा कि जो कल हमने क्वेश्चन आंसर किए थे, उसमें जैसे जहां तक तीन तो मेरे को याद आ रहे हैं। भी पहला रसोई वाला था। जी 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 सर। तो हमने एक चर्चा की थी शायद परसों की, कि सामने का हमें समझना है कि उसका ये सवाल है या ऑब्जेक्शन है। हाँ जी सर। याद आ रहा आपको? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल याद आ रहा है सर। दो चीजें थी तो सवाल। अब सवाल भी हो सकता है, ऑब्जेक्शन भी हो सकता है। एक और बताया था सर। तीसरा सवाल बताया था सर मैंने। बताया था ना सर? हाँ जी, लिखा नोट मैंने भी किया था सर। एक मिनट अभी देखता हूँ। हाँ, कि उनका बहाना है, बहाना बहाना ऑब्जेक्शन बहाना है। करके था सर। हम्म हाँ जी। तो अब हमने क्या है कि जो प्रयास किया वो उस चीज थोड़ा सा जाने बिना किया। हम्म, मैं सही कह रहा हूँ? जी जी सर। एक्चुअल में क्या था उनका वो सवाल, अगर आप ध्यान सुनोगे, और उन्होंने एक दो बार राकेश जी ने ये भी बोला
भाई मैं इसको उठा के कहाँ लेके जाऊं रसोई को, हाँ जी जबकि सर। हम सबको पता है भी चेंज करने का मतलब है भी वहाँ का सामान चेंज करना। हम्म। क्लियर हो गया सर जो मैं कहना चाह रहा हूँ? हाँ जी बिल्कुल सर। दूसरी चीज अनिल जी क्या है कि सामान चेंज करने से भी सामने वाला अपने को पूछ सकता है भाई रसोई का सामान तो आज तक हम खरीदते ही आए हैं, भी इसको चेंज करने से भाई हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो कैसे चेंज हो सकता है। हम्म। तो हम सबको ये स्वीकार भी करना है और सच्चाई सामने वाले को भी बतानी है कि ये बात सही है सर कि सिर्फ सामान चेंज करने से हमारा लाइफ चेंज नहीं हो सकता, लेकिन जो आज हमें लोग सामान बेच रहे हैं उनकी लाइफ तो चेंज हो जी चुकी है ना। चाहे वो चाय पत्ती बेच रहा है, हल्दी बेच रहा है, मिर्च बेच रहा है, कोई भी आप अच्छी कंपनी उठा के देखो तो उनकी लाइफ स्टाइल हो रही है या नहीं हो रही। हाँ जी सर। तो अब अगर उनकी तरह हम भी इस सामान का टर्नओवर क्रिएट कर पाए तो हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। सिर्फ अपना जो ये प्रोडक्ट चेंज करने से लाइफ चेंज नहीं हो सकती। इसको अगर मैं थोड़ा सा और आपको क्लियर करूं कि जैसे हम ये बोलते हैं भी ये 55% पैसा आज तक और कहीं जा रहा था, वो 55% पैसा अभी हम आपको देंगे, जी ऐसा ही है। जी। तो उस 55% में क्या क्या नाम आते हैं बता सकते हो आप? CFM है, C&F है सर, हम्म। एडवर्टीजमेंट है, होलसेलर है, ये हम्म। रिटेलर। रिटेलर है, यानी जी 4 नाम लिए आपने। जी तो हमें क्या करना है नील जी, जब हम वो चारों के गुण हमारे अंदर डेवलप करेंगे, अब वो 55% में 4 लोग हैं ना हिस्सेदार। हाँ जी सर। आपकी आवाज आज दबी दबी क्यों आ रही है? नहीं मुझे ऐसा लग कोई रहा। और ध्यान है क्या जी कहीं नहीं पे सर आप? बिल्कुल, मैं जब आपकी क्लास चल रही होती है मैं सब अलग ही बैठा हूँ सर सबसे। अच्छा अच्छा। जी। तो अभी सर जो मैं कह रहा हूँ वो चीज क्लियर हो रही है ना आपको हाँ जी बिल्कुल सर बिल्कुल। कि हमें ये 55% पैसा कमाने के लिए उन चारों के गुण हमारे अंदर विकसित करने पड़ेंगे हमें। बिल्कुल सर। रिटेलर वाले भी, होलसेलर वाले भी, होलसेलर सी वाले एंड भी वाले भी, और जो स्टार एडवर्टीज। है उसके भी, जी सर। एडवर्टाइजमेंट के भी। जी। अब देखो क्या है कि एडवर्टाइजमेंट में तो भाई दुनिया फोटो खिंचाने को तैयार हो जाएगी, लेकिन जी। सबको तो ऐसे करोड़ों रुपए नहीं मिलते ना नहीं जैसे विराट मिलते। कोहली या इन स्टारों को मिलते हैं। हाँ जी नहीं मिलेंगे। तो अब हमें क्या समझना है, चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग में बनो, चाहे आप डायरेक्ट उसमें क्रिकेट में बनो, चाहे फिल्म स्टार में बनो, चाहे किसी में बनो, हम्म। अगर हम ये चाहते हैं कि वो स्टार वाली चीज हमारे को मिले तो वो स्टार वाले गुण हमारे को अपने अंदर विकसित करने पड़ेंगे। जी। ऐसा नहीं है भी हमने सामान खरीद लिया और हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। हम्म। हम जब वो अपने अंदर गुण विकसित करेंगे और उन वाले काम जब हम करना शुरू करेंगे तब वो 55% का हिस्सा हमारे आना शुरू होगा। हाँ जी सर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल 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 सर। हाँ। जो अब जी जो। दूसरी चीज हमें क्या समझनी है हाँ जी अनिल जी, नहीं नहीं आप कीजिए सर कंटिन्यू। चलो आप कुछ बोल रहे हो तो बोल सकते हो आप। नहीं सर। चलो अब, चलो कोई बात नहीं, मेरे को लगा ऐसे। तो दूसरी चीज क्या है अनिल जी कि हमें ये उसको क्लियर कट करना पड़ेगा सामने वाले को और हमें को भी समझना है भाई जैसे हम सब ने अभी कोई ना कोई कपड़ा पहना हुआ है, तो हम सब के लिए तो एक सिंपल सा कोई कमीज टी शर्ट बनियान जुराब ये चीज होती है। हाँ जी। लेकिन अगर आप उसको बेचने वाले से पूछोगे तो वो क्या कहेगा, मेरा कपड़े का व्यवसाय है, कपड़े का धंधा है, मैं कपड़े बेचता हूँ। हो सकता है वो रिटेलर के रूप में बेच रहा हो सकता है वो होलसेलर के रूप में बेच रहा हो सकता है वो C&F के रूप में बेच रहा हो सकता है वो फैक्ट्री के रूप में बेच रहा हो। हाँ जी सर।
लेकिन वो सारे के सारे जो पैसे कमा रहे हैं वो क्या बेच के कमा रहे हैं? कपड़ा बेच के कमा रहे हैं सर। कपड़ा बेच के कमा रहे हैं। हो सकता हम्म, है हमने सिंपल से जूते पहन रखे हैं, लेकिन किसी के लिए जूते का व्यापार है वो। व्यापार है सर। ऐसे ही हम कोई साबुन तेल लाते हैं, अब चाहे रामदेव जी है चाहे हिंदुस्तान लीवर है, ये अरबों हम्म, खरबों रुपए का व्यवसाय कर रहे हैं। जी। अब हम तो क्या सोचते हैं भी नहाने की साबुन लेके आए हैं, हम्म, लेकिन वो तो नहाने की साबुन से अरबों रुपए का व्यापार करने लग रहे हैं भाई। हाँ जी। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ऐसे ही जब हम अपना व्यापार क्रिएट कर लेंगे और हमारी टर्नओवर, अब जैसे हम्म, क्या सभी दुकानदारों की इनकम एक जैसी होती है? बिल्कुल नहीं होती सर, बिल्कुल नहीं क्यों नहीं होती। होती? क्योंकि हर दुकानदार का टर्नओवर अलग है। अलग है। अब सीएनडब्ल्यू वाले की इनकम उससे ज्यादा मिलेगी, फैक्ट्री वाले की उससे ज्यादा मिलेगी। क्यों मिलेगी? हम्म, क्योंकि वो सामान सबसे ज्यादा बेचता है भाई। जी। तो हमें ये दिमाग में खुद के भी क्लियर करना है, सामने वाले को भी क्लियर करना है भाई। अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो आपके बड़े लोगों का समूह और बड़ी हम्म, नेटवर्क, वो अपने को बड़ी सेल क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी हम लोग बड़ा पैसा कमा पाएंगे। चाहे वो आप ट्रेडिशनल बिजनेस में कर लो, चाहे आप ऑनलाइन बिजनेस में कर लो, चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग में कर लो। हम्म, ये चीज क्लियर हो गया नील जी? जी बिल्कुल। तो फिर हमें डायरेक्ट सेलिंग करने की क्या जरूरत है? हम्म, सबसे बड़ी बात आ जाती है ना ये। जी। तो इसमें पहला डिफरेंस क्या है सर, मैं वहां पे अगर बिजनेस क्रिएट करता हूं तो मेरे को बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट, जी। जो डायरेक्ट सेलिंग में आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। हम्म, वहां पे आप पार्ट टाइम नहीं कर सकते। अभी अगर आप कोई दुकान खोल लो, शोरूम खोल लो, तो क्या आप पार्ट टाइम कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे सर। लेकिन यहाँ पे आपके लिए एक ऑप्शन है कि आप पार्ट टाइम कर सकते हो। कर सकते हैं। हम्म, जी। दूसरा है कि वहां पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके भी, बहुत ज्यादा समय लगा के भी मैं हम्म, सारी उम्र एक्टिव और लिमिटेड इनकम ही कर पाऊंगा। जी। वहां पे मैंने सारे गुण भी विकसित किए, मैंने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी की, मैंने समय भी लगा दिया, उसके बावजूद भी हमारी इनकम कौन सी रहेगी? लिमिटेड और एक्टिव एक्टिव और रहेगी। लिमिटेड इनकम रहेगी। जी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आप पार्ट टाइम काम करके भी, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में भी आप पैसिव और अनलिमिटेड इनकम अनलिमिटेड। क्रिएट कर सकते हैं। जी सर। हाँ जी, बशर्ते आप सही जगह और सही सही। तरीके से काम करें तो। हम्म, अगर वो जगह ठीक नहीं है फिर भी नहीं आएगी, और वो तरीका ठीक नहीं है फिर तरीका भी नहीं ठीक नहीं है आएगी। फिर भी नहीं आएगी। फिर भी नहीं आएगी। जी सर। ये चीज क्लियर हो गया नहीं होगी? पहला सवाल। हाँ जी, ये क्लियर होगी है सर, ये क्लियर होगी है, लेकिन दिमाग मेरा वहीं घूम रहा है सर, जब उन्होंने ये कहा था कि कहाँ भी एक रसोई का हाँ। सामान करने हाँ से, जी। वो चेंज करने से मेरी कैसे लाइफ चेंज हो जाएगी। सर हमने ये तो प्रोडक्ट का तो बता दिया, कहाँ भी जिस हम्म। कंपनी को वो यूज कर रहे हैं, हमारे लिए वो एक साबुन है या हल्दी है या मिर्च है या कुछ, हमारे लिए एक वो प्रोडक्ट है, लेकिन उस प्रोडक्ट के ऊपर जो वो कंपनी है, कंपनी वाले हैं, वो एक बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, बड़ा पैसा कमा रहे हैं। तो उससे, वो सामान हम्म। चेंज करने से सर उस परिवार की कैसे लाइफ चेंज हो जाएगी, दिमाग में बस वही घूम रहा है सर। सर ये हम्म, चीज मैंने अभी भी कहा सर, कभी भी सामान खरीदने से लाइफ चेंज नहीं होती। वो तो उसके ऊपर अटके हुए थे ना सर, राकेश सामान, जी तो बोले। ये तो मैंने उनको सर बताया था कि तो हाँ हमें जी। सच्चाई तो बताने। हाँ जी। देखो अनिल जी, हमें क्या समझना है, एक चीज को और स्वीकार करना है, और आप ये सभी साथी लिख लेना जी। 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 कि हम जिस किसी से भी मिलेंगे, हम्म, और मैं ये पार्ट लाइव बता रहा हूँ आपको, हाँ जी। हम जिस किसी से भी मिलेंगे नील जी, हमारे मिलने से पहले उसके पास तीन चीजें होती है। हम्म, जी। पहली चीज क्या है सर? उसकी जानकारियां। हम्म, दूसरी चीज है उसके अनुभव। और हम्म, तीसरी चीज है उसका विश्वास। हम्म, तीन चीज मैंने क्या लिखवाई? कोई टाइप जान करके बता सकते हैं सभी साथी कि मैं बता तो हमारे सकता मिलने से पहले। हूँ। हाँ आप बताओ, और कुछ साथी अगर टाइप करेंगे तो साथ के साथ मेरे को अच्छा लगेगा। हाँ जी नील सर जी। जानकारी, हाँ जी सर, जानकारी, अनुभव और विश्वास।
पूरी लाइन बोलो सर। एक, हाँ बेटा। हमारे मिलने से पहले जी सर। आप अनिल जी जीवन में किसी से भी मिलोगे, मिलोगे या नहीं हाँ, मिलोगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। आप किसी से भी मिलोगे जीवन में, आपके मिलने से पहले उसके पास तीन चीजें ऑलरेडी हाँ जी। होती या नहीं होती? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल होती है सर। तो तीन चीज क्या होती है? उनके पास अपनी जानकारियां हैं, अपने अनुभव है, अपने विश्वास है, जी। जिसके आधार पे वो आपके साथ व्यवहार करता है। हाँ जी सर। क्या समझ आई? हमारे मिलने से पहले जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसके पास में, हमारे मिलने से पहले ही उसके पास उस विषय के ऊपर या अन्य किसी भी विषय के ऊपर उसकी अपनी जानकारियां होंगी, ठीक है। उसका अपना एक विश्वास होगा और उसका अपना एक अनुभव होगा उस के बारे में। हाँ जी, जी। हाँ जी, जिसके आधार पे वो हमारे साथ व्यवहार करता है। हाँ जी सर। ये चीज है, लिख लेना, बहुत काम की चीज है, आपको विचलित नहीं होने देगी। लिख भी रहा हूँ सर साथ के साथ। हाँ जी, हमें क्या लगता है कि मेरे साथ उस बंदे ने ऐसा कर दिया, हम्म हमारे साथ उस बंदे ने नहीं किया। उस बंदे हम्म। की जो पहले से जानकारियां हैं, उसके अनुभव है, उनके विश्वास है, उन हाँ जी। तीनों चीजों ने उस बंदे के माध्यम से हमारे साथ वो करवा दिए। हम्म। क्लियर हुई या नहीं हुई? हाँ जी सर, बिल्कुल 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 क्लियर है सर। अगर हम हाँ जी, उसकी या जानकारी उसके आप इसको, अनुभव। हाँ जी। प्लीज प्लीज आप अपने लाइन को हाँ पूरा बस मैं यही कीजिए। कह रहा था सर, जो उनके पास पहले से उनकी अपनी जानकारी है, उनके अपने अनुभव है, उनका अपना विश्वास है, अगर हम उस जगह पर अपनी जो बात है, अपना जो विषय है उसके बारे में वही जानकारी उनको उपलब्ध करा दे, वही अपने विषय के ऊपर उनका विश्वास बना दे और वही कुछ अनुभव उनके अंदर अगर पैदा कर देते हैं तो वो हमारे साथ चलने के लिए हमारे साथ सहमत हो सकते हैं। हाँ, अब ये है सर, सहमत होने से पहले दो शब्द आपको और समझने हैं। पहली चीज मैंने क्या बोली, जिस इंसान से भी हम मिलेंगे उसके हम्म पास हमारे से पहले तीन चीज होती है: उसकी जानकारी, उसके अनुभव, उसके विश्वास, जिसके आधार पे वो हम्म। हमारे साथ व्यवहार करता है। जी सर। लेकिन उसके पास दो चीज और होती हैं: उसकी चाहतें और उसकी आदतें। हाँ जी सर। वो अपने मिलने से पहले उसके अंदर होती है या नहीं होती? बिल्कुल होती हैं सर। उन आप इस चाहतों वीडियो और आदतों के आधार पे वो काम करने या ना करने का निर्णय लेता है। हाँ जी सर। क्या समझाइए आपको? सर, जो उसके उनके पास पहले से ही जानकारी है, अनुभव है, विश्वास है, ये तीनों चीजें तो उसके पास होती होती हैं, लेकिन उसके पास दो चीजें और भी अलग से होती हैं, उसकी चाहते और उसकी आदतें, जिनके आधार पर वह हम्म। अपना कोई भी निर्णय लेता है। कहाँ भी अगर मान लो मुझे हाँ, ये कर मेरी तो चाहते पूरी हो सकती। हाँ जी। व्यवहार करना एक अलग बात है और काम हम्म। करना या ना करना एक अलग बात है। हो हाँ जी सकता है आज कोई बंदा आपके साथ अच्छा व्यवहार ना करे, लेकिन हम्म। हो सकता है वो आपके साथ काम कर ले। और एक हाँ अगर बंदा उसकी। हो सकता है आपके साथ अच्छा व्यवहार कर ले, लेकिन आपके साथ काम कभी ना करे। हाँ जी सर। क्लियर हो या नहीं? हाँ जी सर बिल्कुल। तो ये पांचों चीज अगर सभी साथियों को क्लियर होगी तो आप यस टाइप कर दो। अगर किसी को नहीं हुई है तो वो नो कर दे, या वो जो भी है वो कर दे, तो मैं उसके साथ वार्तालाप कर लूंगा फिर। अगर उनका हमारे साथ अगर व्यवहार अच्छा भी है सर, लेकिन हमारे काम से उसकी चाहते और उसकी आदतें पूरी नहीं होती हैं तो हमारे साथ काम नहीं करेगा। हाँ जी। और यदि
उसका हमारे साथ व्यवहार सही नहीं भी है, लेकिन उसको लगता है कि हमारे साथ काम करने से उनकी चाहते और मतलब उनकी चाहते पूरी हो सकती हैं, तो हमारे साथ काम कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि चाहतों के लिए क्या है सर, वो अपनी आदतें भी देखता है। हाँ जी। हाँ जी, असली मुद्दा उनकी चाहतों का है सर, वो कैसे और कहाँ पूरी होंगी। अभी ये समझ आ, हाँ बिल्कुल 100%। जी। अभी देखो, अगर इसी जूम मीटिंग में अगर मैं ये पूछूंगा, अभी दिल्ली में अनिल जी के साथ अनिल जी की फैक्ट्री में एक जॉब है, आप में से कौन साथी है जो जॉब के लिए जाएगा? हम्म। आपको क्या लगता है, ये जो अभी लगभग 50 बंदे हैं, इनमें से कितने बंदे यहाँ भर लेंगे? शायद कोई भी ना करे सर। और हो सकता है कोई कर भी ले। हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। अब ये कोई डायरेक्ट सेलिंग तो नहीं है ना ये। बिल्कुल जी नहीं। और जबकि हम ये मानते हैं कि भी सारे लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, हम्म। फिर भी आप कह रहे हो कि हो सकता है इनमें से कोई भी बंदा आपके उधर दिल्ली जॉब करने के लिए हाँ ना भरे। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अब ये तो कोई डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। जी नहीं है। फिर ये हाँ क्यों नहीं भरेंगे नौकरी करने के लिए? सर एक तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है कि इतना दूर कैसे कर पाएंगे। हम्म। और फिर एक वही बात है जी, अगर मान लो एक तो इतना लंबा सफर करके 3 साढ़े 3 4 पता नहीं कितने घंटे का टाइम लगता है, उसके बाद फिर वो 7 8 8 साढ़े 8 घंटे की नौकरी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर। यानी कि जब तक हमारी चाहतों के साथ हम्म। हमारी अपॉर्चुनिटी मैच नहीं करती, तब तक हम वहां पे काम नहीं करते, चाहे वो नहीं डायरेक्ट सेलिंग करेंगे। हो चाहे डायरेक्ट सेलिंग ना हो। अब जी। समझ आ गया मैं इतनी देर से क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ जी सर। क्लियर हो गया ना आपको? जी जी जी। और बाकी बिल्कुल सर। साथियों को भी हुआ होगा। हमें हर ना पे या हर ऑब्जेक्शन पे क्या लगता है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ इसलिए मेरे साथ हो रहा है, हम्म। जबकि वो पार्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, वो पार्ट ऑफ लाइफ है। जी सर। यहाँ तक चीज क्लियर हुई या नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है, अब क्लियर है। चलो थैंक यू। और जी अगर बिल्कुल और क्लियर। भी कोई ऐसा साथी है जिसको लगता है जी भी ये बात ऐसी कैसे है, ऐसे हो सकती है, तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं अपना। अभी दूसरी चीज क्या है सर, जो उन्होंने इलॉजिकल बात की, वो क्या की थी कि मेरे को 10 रुपए की साबुन या टूथपेस्ट मिल जाती है, हम्म। जबकि हमें पता है भी वो चीज सत्य नहीं है। हम्म। तो जी बिल्कुल। उस समय में हम क्या है कि उस बंदे के साथ अपना कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं कि सही चाहूंगा भी आप एक बार मेरे को बता दीजिए इतने रुपए में कौन सी साबुन आती है। हम्म। और जब आप ध्यान से सुनेंगे किसी भी बंदे को, तो वो अपनी ही बातों में विरोधाभास कर रहे थे। विरोधाभास क्या कर रहे थे कि मेरा बहुत अच्छा स्पेयर पार्ट का काम है, मेरी 500 गज की कोठी है, मेरे हम्म। पास गाड़ियां हैं, मेरे पास इतने लड़के काम करते हैं। बोला या ना बोला उन्होंने? बिल्कुल बोला सर। तो अभी हमें क्या कॉमन सेंस लगानी है भी, जिस बंदे के पास इतनी मजबूत आर्थिक स्थिति होगी, हाँ जी। क्या वो 10 रुपए की साबुन खरीदेगा या वो 10-20 रुपए के चक्करों में प्रोडक्ट को खरीदेगा या नहीं खरीदेगा? हाँ, ये बात भी सही है सर। लेकिन हमें से किसी ने, क्योंकि हर आदमी जवाब देना चाह रहा था, कोई बंदा उसको सुनना और समझना नहीं चाह रहा था। हम्म। ये होता है सर। तो हमारी बातचीत समाधान की बजाय बहस में होती बदलती चली गई वो। हम्म। क्लियर है? मैं सभी साथी हैं जो बिल्कुल यहाँ सर पे। थोड़ी सी ज्यादा बात और बढ़ने। चौथा उन्होंने क्या ऑब्जेक्शन लगाया था? हाँ जी। मैं तो ये कह रहा था सर, थोड़ी सी ज्यादा बात बढ़ने के बाद तो फिर वो कल की मीटिंग में वो शब्द आए थे ना, 3 साम दाम दंड भेद 4 शब्द थे, उसको अपना के हम ये लग जाते कि अगला हमारी बात के ऊपर एग्री कर जाए बस। जी। हाँ हाँ जी। जी सर। और चौथा सवाल क्या था, वो मेरे दिमाग से निकल गया।
भाई मेरे पास 500 गज की कोठी है, 10 रुपए की साबुन है, रसोई को कहाँ शिफ्ट करूँ, एक और था। यही याद है थे सर, किसी को चार लड़के, चौथा क्या चार था? चार चार पांच लड़के काम करते हैं, समय मेरे पास बहुत है और समय मेरे पास नहीं है 5 मिनट बात करने का भी। हाँ, समय नहीं है जैसे। हम्म। तो समय नहीं है के ऊपर क्या है सर, हमें वैसे तो बहुत से है, जब आप समय नहीं है के ऊपर वीडियो सुनोगे तो आपको पूछना है सर भी, जो समय नहीं है भाई हम्म। आप इसमें खुश हो या आप टाइम फ्रीडम पाना चाहते हो? हम्म। हमें पूछना है, समझाना नहीं है। हम क्या है कि उनको समझा रहे थे, मैं आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी दे दूं, आपको समय मिल जाएगा, या आप कम समय में तंग होते हो, ये इस तरीके की कुछ वार्तालाप हो रही थी कल। तो हमें क्या है कि भी किसी को समझाना नहीं है तो टाइम फ्रीडम ले ले। हमें ये पूछना है भी, हम्म। अगर आपको मौका मिले तो आप टाइम फ्रीडम पाना चाहोगे क्या, पैसे के साथ साथ? जी। हो सकता है वो यस करे, हो सकता है वो ना करे। तो इसको अगर मैं आपको फिर से कहूंगा, दो चीजें आपको समझनी है कि पहली चीज क्या है कि जो भी बंदा आपकी टीम में आएगा उसके साथ आपकी तीन चीजें लगेंगी। जी। मैं क्या कह रहा हूं अनिल जी अभी? जो भी हमारी जो टीम में भी आएगा सर बंदा उसके साथ हमारी आपकी तीन टीम चीजें में आएगा लगेंगी। उसकी तीन तीन चीज लगेगी। हाँ पहली जी। चीज क्या लगेगी सर? आपका समय लगेगा। जी। लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा सर। दूसरी चीज आपकी उसके साथ एनर्जी लगेगी। बिल्कुल लगेगी सर। और तीसरी चीज आपका पैसा लगेगा। हाँ जी। लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा सर। अब मेरे को बताओ भी, जब ये तीनों चीज हमारी खर्च होनी है तो हमें ये हम्म। सब के ऊपर खर्च करनी चाहिए, सही बंदे सेलेक्ट करके करनी चाहिए। सेलेक्ट करके करनी चाहिए सर। तो फिर कल जो चार साथी थे जिन्होंने वार्तालाप की, उसमें से किसी ने सोचा कि मैं बंदा सेलेक्ट कर रहा हूँ और ये बंदा मेरे काम का है भी या नहीं? हम्म। क्लियर हो गया जो मैं कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल सर। जैसे अभी आप जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हो, वो हम्म। किसी भी बंदे को रख के सैलरी देना शुरू कर देती है क्या? जी बिल्कुल नहीं सर। क्यों नहीं करती? सर उनको तो अपना काम चाहिए होता है ना। जबकि उनको तो सिर्फ एक ही चीज देना है, पैसा देना है। पैसा देना है। उनको एनर्जी समेत नहीं लगाना उस बंदे के ऊपर। हाँ जी। जबकि हमें तो अपनी टीम के बंदे के ऊपर तीन चीज लगानी है, हम्म। और फिर भी हम हर किसी को लेना चाहते हैं। हाँ जी सर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल क्लियर होता जा रहा है सर, सारा क्लियर होता जा रहा है। हाँ जी, चलो थैंक यू। हम्म। तो बिल्कुल उसमें सर। अनिल जी एक लाइन है जो मैं बार बार याद करवाता हूँ साथियों को, और फिर एक बारी मैं कहूंगा हम्म। कि डायरेक्ट सेलिंग ना सुनने का बिजनेस भी नहीं है, हम्म। और डायरेक्ट सेलिंग हाँ सुनने का बिजनेस भी नहीं है। ये हम्म। सही को चुनने का बिजनेस है। थैंक यू विक्रम जी थम्स अप के लिए। तो करने का बिजनेस। आज कौन साथी है जो डायरेक्ट सेलर बनेगा और कौन साथी है जो प्रोस्पेक्ट बनेगा? साथियों, हमारा जो टाइम भी है आज 9:10 हो गया है। हम चाहते हैं कोई एक साथी जरूर आए हाँ, अभी और इसकी शुरुआत करें। सोनू जी है क्या मीटिंग में? मीटिंग में सोनू जी, एक मिनट चेक करता हूँ सर मैं। सर सोनू जी के नाम से तो नहीं है। नहीं है तो फिर नहीं है वो, क्योंकि उन्होंने बोला था जी फिर वो। चलो, और कौन साथी है जो
डायरेक्ट सेलर बन सकता है अपने। अच्छे पुराने साथी हैं कोई भी हमारे। साथी जो प्रयास करे, या पुराना साथी भी हो सकता है। हाँ, डायरेक्ट सेलर तो पुराना बन सकता है और बनना चाहिए। जी धोनी जी, प्रयास सिंगल तो जी है, करे, मौका तो मिले इन्होंने कम से कल कम। अच्छा प्रयास किया था। अरुणा जी हैं, धर्मेंद्र शंकर जी हैं हमारे यूपी से, और करमजीत बहन जी है जो काफी टाइम से हैं अपने यहाँ पे, वाल्वी जी हैं, खुशी यादव जी हैं, राजेश जी हैं प्रेमनगर से, डॉक्टर साहब ये अच्छा प्रयास कर सकते हैं। हमारे रमेश जी हैं, रिंकू कुमार जी हैं, आर के सैनी जी हैं, दोबारा से चांस ले सकते हैं। कल वो प्रोस्पेक्टस बने सर्वसात थे, आज वो डायरेक्ट सेलर बन के अपना अभ्यास कर सकते हैं। और सत्यपाल जी हैं हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं, वो डायरेक्ट सेलर का अनुभव कर सकते हैं। सोनिया बागड़ी जी हैं, सुनील मेहरा जी हैं, तृप्ता यादव जी हैं, क्रांति जी को भी मेरे ख्याल से काफी टाइम हो गया। जी। कोई नहीं तो है जो बंदा हैंडल अरुणा कर ले। अरुणा विनर जी को मैंने माइक अनम्यूट की जो कमांड है वो दे दी है सर। वो कह रहे थे कि इनको मैं अपना म्यूट नहीं कर रहा है। अरुणा जी को, अरुणा विनर जी, मैसेज आया हुआ था उनका। अभी अरुणा अनम्यूट। जी का मेरे ख्याल में दूसरा मतलब है कि मैं अभी नहीं कर सकती। अरुणा जी क्या मतलब है, विक्रम जी समझ रहे हैं वो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ वो ठीक है। मेरा एग्जाम चल रहा है सर। ओके। वो तो संक्रांति का है। हाँ, ये अरुणा अब जी मैं पूरे समझ का रहा हूँ वो ठीक है, या विक्रम जी समझ रहे हैं वो ठीक है। अभी नहीं, अभी नहीं सर। इसका मतलब। हाँ, आप वाला क्योंकि इनका मतलब था सर इस मेरा। समय थोड़ा शेड्यूल अलग है सर, मेरे को आइडिया है थोड़ा सा। जी सर। तो फिर विक्रम जी कोई एंकरेज नहीं कर रहा था कि मीटिंग पूरी करें। आप लोग कल टाइम के वाले चक्कर में 15 मिनट आज चाहते हैं। इसमें, मैं कह रहा हूँ जो कल आज हम वाले सब 15 मिनट है मीटिंग का वो समापन आज करेंगे। एडजस्ट कर देते हैं जी। मैं क्या जी, आज हम अपनी मीटिंग का समापन जो है वो समय से करेंगे, चिंता ना करें सभी साथी। हाँ सही है, कल 10 बज गए थे तो आज आप 15 मिनट पहले छुट्टी दे सकती हैं, तो ये बात एक नहीं। यूं कह सकते हैं, एक जोड़ी तो आपस में, कई तो कहते हैं वो कुश्ती हो जाए कम से कम। हाँ, अभ्यास हो जाए तो अच्छा रहता है सर। क्योंकि अगर यहीं पे हम नहीं खुलेंगे फिर फील्ड में खुलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी तक किसी ने किया नहीं है सर हैंडरेज। अगर जैसे खुशी को बोल दिया जाए तो वो कर लेगी कहने के बाद तो, लेकिन अभी नहीं कर पा रही है। कोई नहीं विक्रम जी, कल फिर हमारा 7:30 बजे का सैनी साहब आ सेशन गए सर। रखें या। आर के सैनी हाँ साहब ने सैनी, हैंडरेज किया सर। हाँ सैनी साहब को आप पूछो ये डायरेक्ट सेलर बनेंगे या वो क्या बनेंगे। बस अभी इनको अनम्यूट कर दिया सर, अभी आ जाएंगे, अभी बात होगी। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार राकेश जी। विक्रम जी नमस्कार, और ऑल डीएनएम फैमिली सभी को नमस्कार मेरा। नमस्कार सर। तो सबसे पहले मैं गुरुजी के लिए क्लैपिंग चाहूंगा। जो मेरे क्वेश्चन थे वो आज गुरुजी ने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करे सर आपने। तो सर ओके थैंक यू। धन्यवाद सर आपका, और सारी टीम को भी क्लियर हो चुके हैं, तो मैं एग्री हूँ उस चीज में। और दूसरा ये कह रहा था मैं सर, जो अपनी टीएफएम और साबुन के ऊपर बात चली थी ना, अभी हाँ जी विक्रम हाँ जी। जी ने जो बात की है, और हाँ वो जी। मेरे को बहुत अच्छा लगा दोनों का, विक्रम जी का और अनिल रंगा जी का। हम्म। और किसी का सर मेरे को अगर मान ले डायरेक्ट सेलर बनना है या प्रोस्पेक्ट बनना है, तो वो मैं एग्री हूँ। कोई भी जो भी लीडर है तो वो मेरे सामने आ सकता है, बात कर सकता है। तो हमारे एक साथी और है विक्रम जी, हैंडरेज किया जिन्होंने,
खुशी यादव जी हैं। हाँ, खुशी यादव जी तो मैंने अनम्यूट कर दिया था सर, दोबारा कर रहा हूँ, उन्होंने म्यूट कर दिया। जी नमस्कार सर। नमस्कार बेटा, नमस्कार। जी सर, आज तो मैं प्रोस्पेक्ट बनूंगी। तो ठीक है राकेश जी, आप खुशी जी के पास कॉल कीजिए। हाँ बिल्कुल सर, मैं कॉल करता हूँ। खुशी मैम नमस्कार। नमस्कार सर। और मैम घर परिवार ठीक है? हाँ जी सर, बिल्कुल। जी मैम, मैम अभी मैं जो काम करता हूँ ना, वो उसके बारे में बाद में बात करूंगा कि अभी आप क्या काम करते हैं मैम, मेरे को थोड़ा बताएंगे? सर पहले ये तो बताइए कि आप हैं कौन और किस लिए आपने कॉल की है। हाँ जी, मैं राकेश कुमार हूँ, हरियाणा जींद से। ओके। हाँ जी मैम, और मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से आपका नंबर मिला था। जो आप वर्क करते हैं ना, जो भी वर्क करते हैं, तो उस पे आपने नंबर छोड़ा था, तो मैं उस पर्पज पे आपसे बात करना चाहता हूँ। ओके सर, ओके। जी मैम, आपने जो वर्क भेजा था, वो आप किस वर्क पे काम करते हैं मैम, वो थोड़ा बताएंगे? सर अभी तो मैं टीचिंग का वर्क करती हूँ और ट्यूशंस भी लेती हूँ। तो मैंने ट्यूशन के रिगार्डिंग किया था कि अगर कोई भी वही स्टूडेंट है जो ट्यूशन पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है। जी मैम, हाँ ट्यूशन के माध्यम वही देखा था, क्योंकि मैं भी मेरा लड़का है वो मतलब 18 साल का हो चुका है, तो मैं टीचिंग के माध्यम से मैं आपसे बात कर पाऊँ, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। जी सर, बताइए। तो किस चीज़ की टीचिंग करते हैं मैम? सर अभी तो मैं छोटी क्लासेस को पढ़ाती हूँ और अपना कंटिन्यू चल रहा है। ओके। जी। तो जो भी काम करते हैं मैम, ये इनकम के लिए करते हैं या फिर मतलब समाज सेवा के लिए करते हैं? बिल्कुल सर, सबसे पहले तो इनकम के लिए ही करते हैं। जी मैम। हाँ तो जी। मैम से बात करके मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मैं थोड़ा सा आपको अगर साइड इनकम चाहिए तो मैं उसके लिए आपको कुछ बताना चाहूँ, तो आप एग्री हैं उसके लिए? बताइए सर, मेरे को अच्छा लगेगा आप बताएंगे तो। हाँ जी मैम, मैं ना बायोमैग्नेटिक और हेल्थ और इनकम के ऊपर काम करता हूँ। तो ओके आप सर। मैं हेल्थ के ऊपर इंटरेस्ट है या इनकम के ऊपर इंटरेस्ट है? सर इंटरेस्ट तो मेरा दोनों पर है, बट बताइए, आप दोनों के बारे में बता सकते हैं। नहीं, मैंने पूछा कि इनकम के ऊपर है या हेल्थ के ऊपर है। इनकम का बताइए सर। चलो इनकम का बताएंगे, तो मैं आपकी ड्रीम इनकम पूछ सकता हूँ मैम? सर ड्रीम इनकम बताने से थोड़ा पूरी होती है। मंथली इनकम आपकी क्या होनी चाहिए, वो ड्रीम इनकम के बारे में पूछ सकता हूँ? जी सर, मैं वही तो कह रही हूँ कि बताने से थोड़ी ना वो पूरी हो सकती है। मैं आपको कितना ही बता दूं कि हाँ मेरे को 1 लाख कमाने हैं, 20 लाख कमाने हैं। हाँ, तो वो मैं पूछना चाह रहा हूँ ना, मैंने मैं लाख रुपए कमाना है या 50,000 कमाना है या 2 लाख रुपए कमाना है, मैं उसके बस वो आपसे चर्चा कर रहा हूँ। जी सर, अगर आप ऐसे पूछ ही रहे हैं तो मैं बता सकती हूँ कि मेरे को अभी स्टार्टिंग में तो 1 लाख तक की है जरूरत। अच्छा, 1 लाख रुपया महीना आप कमाना चाहते हैं? हाँ जी। हाँ, जो एजुकेशन के ऊपर आप काम करते हैं, क्या वहाँ पे पॉसिबल है मैम ये 1 लाख रुपया महीना कमाना? नहीं सर, अभी तो नहीं। तो मैम मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि एक हमारा जूम सेशन पे मीटिंग चलती है 7:30 बजे। उसके ऊपर ये सर जिसके भी जो ड्रीम है और उसके ऊपर इनकम प्लान के ऊपर हमारी चर्चा होती है। तो अगर आप एग्री हैं और इच्छुक हैं, तो मैं आपको जूम लिंक व्हाट्सएप पे आप पे भेज सकता हूँ। और क्या आप एग्री हैं उस चीज़ के लिए? जूम लिंक किस रिगार्डिंग है सर फिर ये। हाँ, जूम लिंक ये है मैम, क्योंकि आपके फ़ोन में जूम ऐप डाउनलोड करके हमारे एक सेशन चलता है 7:30 बजे शाम को। उसके ऊपर जिसको जिसके भी ड्रीम है, जिसकी भी जो इनकम है, उसके ऊपर हम वो चर्चा होती है, और अच्छे हमारे ग्रेट लीडर आते हैं, वो हमारे को समझाते हैं जिसके जो ड्रीम है। सर तो आई मीन ये शायद फॉर एवर से रिलेटेड समथिंग कुछ है। हाँ जी मैम, दोबारा बताइएगा। सर ये फॉर एवर से रिलेटेड है क्या कुछ। फॉर एवर से नहीं हम बोल सकते मैम, हम किसी का कंपनी का नाम नहीं ले सकते उस चीज़ में।
सर वैसे मैं तो मतलब इसी को ही जानती हूँ, कुछ ऐसे ही होता है, जूम पर बुलाते हैं, कुछ लीडर्स आते हैं बताते हैं। हाँ, वो बताते होंगे मैम। मैं आपसे पूछना चाहूँ, जो आपकी ड्रीम इनकम है, उसको पाने के लिए एक समझदार आदमी ने क्या करना चाहिए? अ, सर कोशिश करनी चाहिए कुछ उसको अच्छा करने के लिए, कुछ नया, कि हाँ जिससे वो अपनी इनकम पूरी कर सके। हाँ जी मैम, आप कोशिश कीजिएगा। और आप समझदार मेरे को दिखाई दे रहे हैं। और मैं आपके पास ना एक लिंक भेजता हूँ, और मैं रिपीट करता हूँ आपको, 7:45 सॉरी 35 मिनट पे। तो आप सॉरी 25 मिनट पे मैं आपको इनवाइट करता हूँ और आपको कॉल करता हूँ। आप सेशन के अंदर आइए और उस इनकम को आप देख लीजिएगा। तो आप सर तैयार? मतलब वो तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मैंने जैसे फॉरएवर का नाम लिया, तो मैंने ऐसा कुछ किया भी था एक बार स्टार्टिंग में, बट मेरे को कुछ लगा नहीं, और वहां पे भी वो सारे लीडर ऐसे थे कि मतलब वो फोर्स कर रहे थे कि हाँ आप ये करो करो, मुझे तो वहाँ कुछ समझ में नहीं आया, तो सॉरी सर, मैं तो ये नहीं कर पाऊंगी अगर नहीं सर, ऐसे ही कुछ। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ उस चीज के लिए। अगर आपके ड्रीम है और सपने हैं तो आप उसको चीज को देख लीजिएगा और आपको अच्छा लगे। और मेहनत और सीखने के लिए अगर आप तैयार हैं तो आप हम्म, उसको आप सकते हैं। नहीं तो सॉरी मैम, ये क्योंकि हम यहाँ पे सिलेक्टेड बंदे ही चूज कर रहे हैं और हम यहाँ भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे। क्या आप उसके लिए रेडी हैं? तो मैं लिंक भेज देता हूँ आपको। सर आप मेरे को भेज देना, मैं मतलब देख लूंगी, मेरे को सही लगा तो, अदरवाइज तो जैसे पहले भी एक बार हुआ था ये, तो फिर उस टाइम में कोई इतना कुछ जचा नहीं, तो मैंने उसको लीव कर दिया था। बिल्कुल मैम, मेरे को आप समझदार लगते हैं और समय का अभाव है। तो मैं आपको लिंक देता हूँ। एक बार हमारा ना एक बार जो सेशन है उसको आप अटेंड कीजिएगा और उसको तरीके से आप ध्यान से सुनिएगा। तो उसके बाद फिर हम बात करें। तो आप एग्री हैं मैम? आप भेज देना सर, मैं देख लूंगी टाइम निकाल के हो सके तो, अदरवाइज आपसे बात करके मेरे को भी अच्छा लगा। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। जी थैंक यू सर। थैंक यू मैम। अभी आप में से कौन साथी बता सकता है कि राकेश जी इस कॉल को और अच्छे से कैसे कर सकते थे? कोई है साथी ऐसा जो बताएगा? कोई भी साथी अपना सुझाव आइडिया शेयर करना चाहें? देखो, नो डाउट खुशी जी ने, राकेश जी ने अपनी तरफ से दोनों ने बहुत अच्छे प्रयास किए। लेकिन क्या आपको लगता है भी इस कॉल को और अच्छे से कर सकते थे हम? तो राकेश जी, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं अभी। आपको इस कॉल को दोबारा सुनना है घर पे। एक बार राकेश जी को अनम्यूट करना, विक्रम जी। ठीक है सर, कर रहा हूँ अभी। राकेश जी नजर ही नहीं आए सर, कहाँ गए? है नजर हैंडल तो से आप, आप हैंड रेज है उनका तो। पे जाके कर सकते हो। नहीं जी, राकेश जी किसी और नाम से आगे गया सर। सबसे ऊपर है सर, वो पार्टिसिपेंट में सबसे शुरू ऊपर। से ही आरके सैनी माई डीएनएम लाइफ के नाम से ओके है विक्रम जी। ओके ओके, सॉरी सॉरी सर। हाँ, राकेश जी आपका अनम्यूट कर दिया सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू विक्रम जी। ओके ओके सर। आपको राकेश जी ये कॉल दोबारा सुननी है, जी बिल्कुल सर। और इसमें आपको 10 पॉइंट मेरे को लिखे भेजने हैं कल। हाँ, मैं बिल्कुल ट्राई करता हूँ सर, भेजूंगा। हाँ, कि भी मैं कॉल में 10 ऐसी इस इम्प्रूवमेंट जो मैं कहाँ कर सकता था इसमें, जी जी बिल्कुल। और जरूर जरूर भेजनी है कल आपको। बिल्कुल भेजता हूँ सर मैं। और ठीक है। भेजने से पहले मैं एक बार डिस्कस भी करूंगा सर आपसे। हाँ, पहले इसको सुन के बना के, और फिर जो चीज आएगी फिर आप उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सर। क्योंकि अपने को सुझाव तो लेना है सर, लेकिन आत्म मंथन जो है उसको भी जरूर करना है। बिल्कुल सर। आत्म मंथन का मतलब है भी जब हम खुद खुद से बात करते, जी और जब हम आत्म मंथन करना शुरू कर देंगे तो आप देखना सर कितने चमत्कारिक चीज है जो हमारे जीवन में होनी शुरू हो जाती है।
ये तो है सर। हाँ, तो आप जरूर इस वीडियो को सुनना जो लास्ट के 10 मिनट है। और जो आपने और खुशी जी ने बात की, तो आप उसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते थे या किस बात को कैसे बोलते तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होता। बिल्कुल सर, मैं कर ठीक है, जी। चलो थैंक यू खुशी बेटा, और थैंक यू राकेश जी, आपने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। तो दूसरा ये है भी, कल की जो जूम मीटिंग है उसको हम नहीं रखेंगे क्योंकि परसों हमारा सक्सेस सेलिब्रेशन है। तो सारे साथी उसकी तैयारी करते हैं, कॉल है, साधन है, तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कर लेना। और अभी आज की मीटिंग को हम यहाँ पे रखते हैं, सोमवार को फिर हम मिलेंगे। संडे है तो हमारा वैसे नहीं हो पाएगा, मंडे को हम लोग मिलते हैं फिर। बिल्कुल सर। और जिन साथियों का भी काम पेंडिंग रहता है, अब आपको 2 दिन और, 1 दिन और एक्स्ट्रा मिल गया, यानी कि कहने की बात है लगभग 3 से 4 दिन आपके पास है। सभी साथी हम्म अपना होमवर्क जरूर कंप्लीट कर ले, क्योंकि इसके तुरंत बाद आप लोगों को फिर आपका एग्जाम भी मिलने वाला है। ठीक है सर। जोनी जी कुछ कह रहे हैं क्या, एक मिनट देखना। अ, अशोक जोनी जी सर, कल का ही बेटे का सवाल था, तो इनको अनम्यूट किया जाए क्या सर? हाँ देख लो। जोनी सिंगल जी। मैम अगर आप आवाज सुन पा रहे हैं, एक बार आप अपने आप हैंड रेज कर दे प्लीज। जी, मैं अभी आपको अनम्यूट किए दे रहा हूँ, आप अपनी बात को रख सकते हैं। जी मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है, टाइम थोड़ा बहुत नेटवर्क नमस्कार इशू है। सर। हाँ नमस्कार बहन जी, नमस्कार। हेलो। नमस्कार सर। सर नमस्कार। कल के लिए तो बेटे ने तैयारी कर रखी थी, उसका सवाल हो 3-4 दिन से मेरे को बता रहा है, मैं उसको समझा रही हूँ। उसने अपने चाचू से भी बात करी, रिंकू जी से भी, और फिर भी मतलब मान नहीं गया। लेकिन कल का उसका सवाल था वो। कोई बात चलो नहीं। नेक्स्ट सैटरडे कर देंगे। हाँ, तो एक सप्ताह और तैयारी का मौका दे रहे हैं आप तो। हाँ जी हाँ जी, उसके हर रोज कुछ ना कुछ सवाल होते हैं, वो दोस्तों से बातें करते हैं ना, हाँ तो जी, उसके हर रोज कोई ना कोई सवाल आता रहता है। मम्मी ऐसे करेंगे तो ऐसे कैसे होगा, फिर ऐसे बोलेंगे तो फिर उनको क्या जवाब देंगे। ये तो उनकी अच्छी बात है बहन जी। हाँ जी। तो अगर हमें किसी चीज की तैयारी करेंगे वो बच्चे अपनी, तो ये तो जी अच्छी बात है। हाँ जी सर, बिल्कुल। वो दोस्तों के साथ ऐसे बैठते हैं, उन्हें उसको पता है भाई मम्मी दिन में करती है, शाम को मीटिंग लेती है, हम्म तो फिर वो मेरे से आके पूछता है मम्मी, मतलब मैंने ऐसे बताया दोस्त को और उसने ये पूछा, तो उसमें मैं उसको क्या बोलूं। हम्म तो काफी सारी मतलब सवाल इकट्ठे कर रखे हैं इसने, हर दूसरे दिन मेरे से पूछते रहते हैं। मैं जवाब देती हूँ, फिर मेरे को बोलता है कि आप अच्छी तरीके से नहीं समझा पाओगे, मैं सर से ही बात करूंगा। मैं कहा, ठीक है सर से बात कर लेना। हाँ चलो इस जी। बात के लिए तो क्लैपिंग है बेटे के लिए। जी थैंक यू। बाकी और अभी कल का तो बहन जी आप रखेंगे क्योंकि परसों फिर अपनी मीटिंग है, तो उसकी तैयारी के लिए भी समय चाहिए अपने को। हाँ जी सर। और भाई सभी साथी है वो अलग अलग जगह से है, फिर टीम को कॉल करना, तैयारी करना, वो सारी चीज रहती है फिर उसमें। जी सर। हाँ जी। नहीं कोई नहीं सर, नेक्स्ट सैटरडे रखेंगे इसका, और उसके लिए मैं बहुत सारे और सवाल तैयार कराऊंगी इसके। हाँ। वैसे काफी इंटरेस्ट है इसका इसके अंदर। बोलता है मैं अपने टीचर को बताऊंगा, मम्मी आप उनसे बात करो सर से, ठीक है आप बात करो, पक्का सुनेंगे आपकी बात। मैं कहा ठीक है, मैं करती हूँ बात। मेरे को कांटेक्ट नंबर दे रखे सभी टीचरों के इसने। नहीं बहन जी अच्छा है, और अभी जो ये अभ्यास आप देख रहे हो तो इसमें काफी कुछ चीजें आपको क्लियर भी हो रही होंगी। जी सर, काफी सारी हो रही है सर। हाँ, और आपको जब भी मौका मिले तो आप इसमें पार्टिसिपेट करो, क्योंकि अभी हम ज्यादा से ज्यादा 2 दिन की क्लास और ले पाएंगे अभी ये। हाँ जी सर। सोमवार और मंगलवार, तो वहां से वापसी आएंगे हिमाचल से, तो फिर मैं पेपर दूंगा।
जी सर। तो तब तक मेरा ये प्रयास है कि भी आप लोग फील्ड में जाके काम करने वाले, बात करने वाले बन जाओ। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर, मंडे को पक्का, मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन पूरी कोशिश हाँ जी, रहेगी सर। चल जी सर, थैंक यू सर। वेलकम। तो ठीक है विक्रम जी, आज की क्लास को हम यहाँ पे पूरा करते हैं बिल्कुल और सर। मंडे को शाम को मिलते हैं सर। जी, तो सभी साथियों से पर्सनली रिक्वेस्ट है और सभी साथी अपनी जिम्मेवारी लें। और 6 तारीख का हमारा सेलिब्रेशन प्रोग्राम होने जा रहा है। सभी साथी अपनी तैयारी करें, अपनी टीम के साथ समय पे पहुंचने की पूरी पूरी कोशिश करें। और अभी हमारे पास जो दिन बचे हुए हैं, जो ऑफर्स कंपनी ने हमें दिए हैं, उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम लाभ उठाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के हम इस सेशन को यही समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे सोमवार को आप सभी के साथ। तो थैंक यू सो मच आप सभी का।